दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं DSSB टीजीटी पीजीटी की जो भर्तियां आई हुई हैं उसमें कंप्लीट डिटेल्स के बारे में कि क्या एज लिमिट रहेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, कितने वर्षों की छूट मिल रही किस कैटेगरी को, कौन कौन से छात्र आवेदन कर सकते हैं, कंप्लीट डिटेल्स देखने वाले हैं जो कि शिक्षक भर्तियाँ हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपके सामने नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2023 है। इसके लिए आवेदन जो है 17 अगस्त 2023 से प्रारंभ हो रहे हैं। 15 सितंबर आवेदन करने की लास्ट डेट रहेगी। अगर हम बात कर लेते हैं पदों की कुल संख्या को लेकर के तो 1841 पदों पर ये शिक्षक भर्तियां हो रही हैं। ठीक है, इसमें जो टीचर्स हैं टीजीटी पीजीटी और अन्य तो इसमें लगभग 1000 पद हैं और करीब 800 के आसपास जो पद हैं वो नॉन टीचिंग स्टाफ के हैं। तो इस वीडियो में टीचर्स के जो पद हैं उनको यहाँ पर हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है। तो सबसे पहला जो पद यहाँ पर है टीचर्स के लिए वो है म्यूजिक टीचर। अगर इसकी वैकेंसी बात करते हैं तो यहाँ पर वैकेंसी है 182 पद सभी को मिला करके हैं। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत आपकी ये भर्ती होने वाली है। और अगर हम बात करते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, अब यहाँ पर देखिए इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है म्यूजिक टीचर के लिए वो ये है, अगर आपने बीए किया हुआ है म्यूजिक से तो आप इस पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बीए म्यूजिक से नहीं किया हुआ तो यहाँ पर कुछ अन्य आर्ताएँ भी हैं जिनमें से कोई ना कोई आपके पास एक होनी चाहिए। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 8 प्रकार की आर्ताएँ बताई गई हैं। जैसे कि संगीत विशारद एग्जामिनेशन आपने पास किया हुआ है बॉम्बे से तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, या बड़ौदा स्टेट स्कूल ऑफ म्यूजिक से आपने कोई हाईएस्ट एग्जामिनेशन पास किया हुआ है, या फिर शंकर गंधर्व विद्यालय से फाइनल एग्जामिनेशन आपने पास किया हुआ है। इस तरीके से 8 क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई, कोई एक अगर आपने इनमें से किया हुआ है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बात करेंगे अगर पेमेंट की तो यहाँ पर ग्रेड पे आपको 4600 मिलेगा। लगभग स्टार्टिंग सैलरी 65,000 के आसपास यहाँ पर बनेगी आपकी। ठीक है, एज की बात कर लेते हैं तो 32 वर्षों की यहाँ पर मैक्सिमम एज है। लेकिन जो भी रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं, जो भी महिलाएं हैं, उनको अलग से एज रिलैक्सेशन मिलेगा। कितना मिलेगा अभी इसी वीडियो में एक साथ आपको बता दूंगा, फिलहाल आप वीडियो को देखते जाइए। दूसरा पद यहाँ पर है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए, जो कि स्पेशल एजुकेशन टीचर का पद है। ये भी पद आपका डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आया है। इसकी वैकेंसी अच्छी खासी है, 581 पदों पर नोटिफिकेशन आया हुआ है। यूआर के 9 पद हैं, ओबीसी के 349 पद हैं, एससी के 34 पद हैं, एसटी के 93 पद हैं और ईडब्ल्यूएस के 96 पद हैं। इसमें देखिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई ये समझना है आपको। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। लेकिन बीएड कहाँ से होना चाहिए तो बीएड आपका होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन से। ठीक है, अगर आपके पास ये है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आगे बोला गया है यहाँ पर देखिए 2 ईयर का आपने स्पेशल एजुकेशन में कोई डिप्लोमा ले रखा है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा आपके पास है स्पेशल एजुकेशन में तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई अदर समकक्ष अर्हता आपके पास है जो कि RCI से हो, RCI का मतलब रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, यहाँ से आपने किया हुआ कोई समकक्ष अर्हता तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और इसके साथ सीटेट आपको लगेगा तो सीटेट आपका होना चाहिए। इसमें भी ग्रेड पे आपको 4600 ही मिलेगा। मैक्सिमम एज यहाँ पर 30 साल है, लेकिन इस 30 साल से घबराना नहीं है। अभी मैं आपको एज रिलैक्सेशन भी बताऊँगा कितना एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल रहा है। देखिए महिलाओं के लिए तो डायरेक्ट यहीं पर लिख दिया इन्होंने कि सभी महिलाओं को चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं महिलाओं को 10 साल की छूट मिल जाएगी। तो जो महिलाएं अगर 30 साल पार भी कर चुकी हैं तब भी उनको 40 साल जो है मैक्सिमम मिल जाएगा आवेदन करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी है जिनको हम स्किप करते हैं और अगली वैकेंसी जो शिक्षक भर्तियों की है उस पर चलते हैं। अब हम लोग आते हैं पोस्ट कोड 61/23 पर। यहाँ पर जो वैकेंसी है पीजीटी में एग्रीकल्चर मेल की वैकेंसी है। इसमें ज़्यादा पद नहीं है, केवल एक पद है, वो भी यूआर के लिए। तो यूआर वाले ही छात्र आवेदन करें। बाकी रिजर्व कैटेगरी का अगर छात्र आवेदन करना चाहें तो यूआर कैटेगरी में कर सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिए जो वैकेंसी है, मतलब जो एलिजिबिलिटी है, वो बोला गया मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए, ठीक है, कंसर्न सब्जेक्ट में, और आपके पास डिग्री या कोई डिप्लोमा टीचिंग में है, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ये नहीं है तो समकक्ष में कोई आता है तब भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें देखिए जो पेमेंट मिलेगा ग्रेड पे 4800 के अकॉर्डिंग मिलेगा, कम से कम 70,000 से आपकी स्टार्टिंग होगी। यहाँ पर मैक्सिमम एज यहाँ पर 36 साल है, और इसमें भी आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा जो भी महिलाएं हैं। रिजर्व कैटेगरी को जो रूल्स हैं उसके अनुसार मिलेगा, मैं एग्जैक्ट डिटेल्स आपको अभी बताऊँगा। अगली वैकेंसी यहाँ पर है पीजीटी फाइन आर्ट्स की या पेंटिंग की, या फीमेल के लिए वैकेंसी है। इसमें 2 पद हैं, एक पद है आपका एससी के लिए और एक पद है आपका एसटी के लिए। इसमें क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री आपकी फाइन आर्ट में होनी चाहिए, या फिर समकक्ष में कई सारी अर्हताएँ दी गई, इनमें से कोई डिग्री आपके पास हो तो आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है फाइन आर्ट में या फिर ड्राइंग एंड पेंटिंग में, ठीक है, 2 साल का डिप्लोमा, तो आप इसमें भी आवेदन कर सकते हैं। किसके लिए? पीजीटी फाइन आर्ट के लिए। इसमें भी मैक्सिमम एज 30 ईयर्स ही रहेगी। अगली वैकेंसी पीजीटी ग्राफिक्स मेल की वैकेंसी है, जनरल के लिए एक वैकेंसी है। इसमें बोला गया बैचलर्स डिग्री आपने किया हो फाइन आर्ट में विद ग्राफिक स्पेशलाइजेशन, तो आप आवेदन कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर दूसरी डिग्री भी बोली गई, ये आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी मैक्सिमम एज 30 ईयर्स ही है। इसके बाद पीजीटी संस्कृत की वैकेंसी है, तो इसमें देखिए वैकेंसी जो कुल मिलाकर के 13 वैकेंसी है। 5 यूआर की है, ओबीसी की 8 है, 13 हो गई। अब यहाँ पर देखिए जो क्वालिफिकेशन है मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, संस्कृत में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। साथ में आपके पास डिग्री या डिप्लोमा कोई टीचिंग का है, एजुकेशन का, तो आप वो भी मान्य होगा, जैसे बीएड वगैरह किया तो वो मान्य होगा, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पर नीचे आएंगे तो एक क्वालिफिकेशन अथवा में दी गई, अगर आपके पास ये है तो आवेदन कर सकते हैं इसको भी। इसमें भी मैक्सिमम एज 30 ईयर्स ही है। इसके बाद फीमेल की वैकेंसी है पीजीटी संस्कृत की, इसमें एक ही पद है यूआर कैटेगरी के लिए। क्वालिफिकेशन सेम रहेगी, मास्टर डिग्री संस्कृत में, साथ में बीएड आपने किया हुआ होना चाहिए। इसके बाद ईवीजीसी की वैकेंसी है। ईवीजीसी को बोलते हैं एजुकेशन एंड वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर, ये नाम है इसका फुल फॉर्म। तो इसमें मेल की वैकेंसी जो है 138 वैकेंसी, अच्छा पद ये भी होता है। तो यहाँ पर देखिए बोला गया मास्टर डिग्री आपने अगर साइकोलॉजी से किया हुआ है, ठीक है, साथ ही साथ आपका डिप्लोमा गाइडेंस एंड काउंसलिंग में आपने किया हुआ, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर्स रहेगी आपकी, और पेमेंट आपको पीजीटी लेवल का मिलेगा। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का 70,000 के आसपास आपकी स्टार्टिंग होगी यहाँ पर। इसके बाद ईवीजीसी फीमेल की है, तो इसमें भी जो क्राइटेरिया है सेम ही है, कोई नया नहीं है। मास्टर डिग्री साइकोलॉजी में और डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग में, वेतन भी सेम ही रहेगा। पीजीटी इंग्लिश की मेल की वैकेंसी है, 21 वैकेंसी टोटल। यूआर के लिए 12 पद हैं, ओबीसी के लिए 4 पद हैं। इसमें बोला गया मास्टर डिग्री आपने इंग्लिश से किया हुआ हो और डिग्री या डिप्लोमा आपका टीचिंग एजुकेशन में है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। एज इसमें भी रहेगी वही 36 साल मैक्सिमम। पीजीटी के लिए यहाँ पर जो मैक्सिमम 30 ईयर्स एज है, बाकी 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा महिलाओं के लिए। पीजीटी इंग्लिश फीमेल की वैकेंसी यहाँ पर कुल मिला के वैकेंसी जो 8 है, 4 यूआर के लिए, 1 ओबीसी के लिए। क्वालिफिकेशन सेम है इसमें भी, मास्टर डिग्री इंग्लिश में और साथ में बीएड, ठीक है। इसके बाद टीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी, काफ़ी सारे छात्र इसको लेकर के कन्फ्यूज रहते हैं क्या क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पर देख लीजिए टोटल वैकेंसी यहाँ पर 6, यूआर के लिए 5 है, ओबीसी के लिए 1 है। बोला गया बीएससी आपने कंप्यूटर साइंस से किया हुआ है या फिर बीसीए किया हुआ है या फिर बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपने किया हुआ, तो आप एलिजिबल हैं। दूसरा, अगर आपने ये नहीं किया हुआ तो अथवा में दिया गया है ग्रेजुएट डिग्री आपने किसी भी स्ट्रीम में लिया हो, ठीक है, विद मास्टर एज सब्जेक्ट, मतलब मास्टर डिग्री आपका हो या मतलब मैथमेटिक्स उसमें हो, एंड 3 साल का डिप्लोमा आपके पास हो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या फिर आईटी में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। ए लेवल आपने ड्रैग से किया हुआ है या फिर ग्रेजुएट आपने किया हुआ है और मतलब ग्रेजुएट और बीएड ये अलग से होना चाहिए। मतलब ऊपर जो आर करके दिया गया इसमें कोई ये क्वालिफिकेशन, साथ में आपका बीएड कंपलसरी है, बीएड होना चाहिए। इसमें जो ग्रेड पे 4600 मिलेगा। एज मैक्सिमम एज इसमें 32 वर्ष है। तो ये आपकी इतनी पोस्ट आई हुई है टीचिंग में, सभी के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया। जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज लिमिट है, उसके लिए जो कट ऑफ डेट है
15 सितंबर 2023 आवेदन करने की लास्ट डेट रहेगी। इसी के हिसाब से आपकी एज जो है काउंट की जाएगी। आवेदन करने के लिए जो शुल्क है 100 रुपये लगेगा। SC कैंडिडेट, ST कैंडिडेट और PWD कैंडिडेट और जितने भी महिलाएं हैं उनको कोई भी शुल्क पे नहीं करना है। अब जो मेन चीज़ है एज रिलैक्सेशन, तो वो देख लीजिए यहाँ पर। SC ST छात्रों को 5 साल की छूट मिलेगी ऊपरी आयु सीमा में, मतलब सबके लिए अगर 36 साल है तो आपके लिए 41 साल हो जाएगी PGT में। इसी तरीके से OBC कैंडिडेट को 3 साल की छूट मिलेगी। PWD कैंडिडेट को 10 साल की छूट मिलेगी। अगर आप PWBD भी हैं प्लस SC ST भी हैं तो 15 साल की छूट हो जाएगी। अगर आप PWBD के अंतर्गत आते हैं साथ में OBC में 13 साल की छूट हो जाएगी। और महिलाएं जितनी भी कैटेगरी की हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, सभी को 10 साल की छूट मिल रही है। बाकी डिटेल्स के लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये पूरी टेबल दी गई है। आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आवेदन करने के लिए governmentjobcenter.com पर लिंक एक्टिवेट कर दिए गए हैं, ठीक है। वहाँ से सब नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे लिंक एक्टिवेट हो जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर तो आवेदन इसके शुरू हो जाएंगे। उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही।